हेलो किड्स, आज हम idioms एंड phrases पढ़ेंगे। एन idiom इज़ अ फिक्स्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ स्पेशल मीनिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स। idiom हम उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर बने होते हैं idioms, और उसमें जो अलग अलग शब्दों का अर्थ होता है वो बिल्कुल भिन्न होगा। जब दोनों एक साथ संयुक्त होकर आएंगे तो उसका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। आप लोगों ने बहुत सारे idioms और phrases का सुना होगा। आज हम उसका आपकी क्लास में जो दिया है उसका अर्थ समझते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स। ज़्यादातर मामलों में 2 या 2 से अधिक वर्ड होते हैं, और जब ऐसा होता है तो इसलिए हम उनको फ्रेजेस भी कहते हैं। ईडियम और फ्रेजेस को सीधे सीधे शब्दों में समझेंगे तो ईडियम्स का मतलब होता है लोकोक्ति और फ्रेजेस का मतलब होता है मुहावरे। लोकोक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक और उक्ति। लोक मतलब लोक, उक्ति मतलब कथन। लोगों के द्वारा जो पुराने समय से प्रचलित कथन है वो हम ईडियम्स कहते हैं। और फ्रेजेस जो मुहावरे, ये बहुत ही साधारण सी बात है। ये मुहावरों के बारे में आप लोग समझते होंगे कि कहा कुछ जा रहा है लेकिन उसका मतलब कुछ और निकल रहा है। चलिए अब इसको आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों की क्लास में ये क्या दे रखा है। अबाउंड इन और अबाउंड विथ समथिंग, कोई चीज़ से भरा होना। टू हैव अ लॉट ऑफ समथिंग, कोई चीज़ बहुत ढेर सारा होना। द रिवर्स हियर अबाउंड इन विद फिश, नदियाँ जो हैं मछलियों से भरी हैं। अबव ऑल, सर्वोपरि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है। ही इज़ इंटेलिजेंट, लेबोरियस एंड अबव ऑल ऑनेस्ट, वो तेज है, मेहनती है, और सबसे ज़्यादा क्या है, ईमानदार है। अ लॉट ऑफ, ढेर सारा होना कोई चीज़। अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस और अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, कोई भी चीज़ ज़्यादा संख्या में है उसको हम कहेंगे अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ पीपल केम टू हियर दिस हिज स्पीच, बहुत सारे लोग उसका भाषण सुनने के लिए आते हैं। ऑल एट वंस, अचानक, सडनली। ऑल एट वंस द स्काई बिकेम डार्क एंड इट बिगेन टू रेन, अचानक से स्काई, बिल्कुल आसमान अंधेरा छा गया और बारिश होने लगी। ऑल द टाइम, हर समय। ड्यूरिंग दैट पीरियड टू शो कॉन्ट्रास्ट, हर समय की बात कर रहा है यहाँ पे। आई विश ही वुड स्टॉप स्मोकिंग, मैं विश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो स्मोकिंग बंद कर दे। ही डज़ इट ऑल द टाइम, वो हर समय स्मोकिंग करता रहता। एज इट वुड बी इफ़ समथिंग बट ट्रू, ऐसे जैसे कि वो सच मान के चल रहे हैं। आई कुडंट मूव माई लेग्स, इट वॉज एज इफ देर वर स्टक टू द फ्लोर, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ज़मीन में जुड़ गए हैं, ज़मीन में फंस गए हैं। आस्क आफ्टर, टू आस्क फॉर न्यूज़ अबाउट समबडी एंड हाउ दे आर, किसी के बारे में हालचाल लेना होता है आस्क आफ्टर। डिड ही आस्क आफ्टर मी इन हिज लेटर, क्या उसने अपनी चिट्ठी में मेरे बारे में पूछा है। आस्क फॉर समबडी, टू से दैट यू वॉन्ट टू सी और स्पीक टू समबडी, किसी के बारे में पूछना, किसी के बारे में पूछना आस्क फॉर होता है। देयर इज़ एन ओल्ड लेडी एट द डोर आस्किंग फॉर यू, दरवाजे पर एक बूढ़ी महिला खड़ी है जो आपके बारे में पूछ रही है। आस्क फॉर समथिंग, कोई चीज़ मांगना। टू से दैट यू वॉन्ट समथिंग टू गिव यू समथिंग, वॉन्ट समबडी टू गिव यू समथिंग, आप किसी से कोई सामान मांग रहे हैं। राधिका आस्क्ड फॉर अ न्यू ड्रेस ऑन हर बर्थडे, राधिका ने अपने जन्मदिवस पे एक नई कपड़े की इच्छा व्यक्त की है। एसोसिएटेड विथ, रिलेटेड टू, उससे जुड़ा होना। भिक्षु, नागार्जुन एंड आर्यदेव वर एसोसिएटेड विद नालंदा यूनिवर्सिटी, ये भिक्षु, नागार्जुन और आर्यदेव थे, दोनों लोग नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। एट ए स्ट्रोक, एक ही झटके में। बाय ए सिंगल एक्शन और डिसीजन, एक ही एक्शन लिया या डिसीजन लिया, उसी में एक ही झटके में उसने काम कर दिया। द ऑफिसर डिसमिस्ड हिम एट द स्ट्रोक ऑफ हिज पेन, ऑफिसर के पास कुछ काम से कोई गया होगा, उसने एक ही झटके में साइन किया और बोला कि खारिज कर दिया इस मामले को। एट टाइम्स, समटाइम्स, एट टाइम्स मतलब कभी कभी। एट टाइम्स माई हार्ट क्राइज आउट विथ लॉन्गिंग टू सी ऑल दीज थिंग्स, कभी के मेरा दिल सब देखने के लिए, जानने के लिए उत्सुक हो जाता है, देखने के लिए, समझने के लिए उसको उत्सुक हो जाता है।
एट हार्ट वॉट वन रियली फील्स और बिलीव, मतलब कोई चीज़ दिल से करने की बात को एट हार्ट कहेंगे। जॉन अपीयर्स टू बी रूड बट एट हार्ट ही इज़ वेरी काइंड मैन। बोला कि जॉन देखने में तो खड़ूस लगता है बट दिल से बहुत अच्छा आदमी है, बहुत दयालु आदमी है। एट द 11th आवर, एकदम आखिरी क्षण पे, आखिरी समय पे। एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी समय पे। द मॉब वॉज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, जो भीड़ थी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। बट एट द 11th आवर, लेकिन आखिरी समय पे पुलिस अराइव्ड, पुलिस वहाँ आ गई एंड कंट्रोल्ड द सिचुएशन, और क्या किया, सिचुएशन को उसने नियंत्रण में ले लिया। एट अ स्ट्रेच, एक ही बार में, बिना रुके हुए, कॉन्टिन्यूसली, विदाउट इंटरप्शन। माई फ्रेंड हैज़ मार्वेलस पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मेरे फ्रेंड का पास क्या है, बहुत ही तेज है कॉन्सेंट्रेशन, किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करने की क्षमता उसकी बहुत ज़्यादा है। ही कुड स्टडी फॉर 10 आवर्स एट अ स्ट्रेच, वो क्या कर सकता है, ही कुड स्टडी, वो पढ़ सकता है, फॉर 10 आवर्स, 10 घंटों के लिए, एट अ स्ट्रेच, एक ही बार में। एट वंस हील्स, जब कोई बहुत ही नज़दीक आ जाता है, बहुत ही निकट हो, उसके लिए एट वंस हील्स इस्तेमाल करेंगे। द क्रिमिनल्स रन अवे विद द बूटी क्विकली, क्रिमिनल्स जो थे बूटी के साथ जल्दी से भाग गए, बिकॉज, क्योंकि द पुलिस वर एट देयर हील्स, पुलिस जो थी एकदम नज़दीक आ गई थी। एट लार्ज, ढेर सारा अलग अलग तरह का सब लोग एक जगह होना, इंक्लूडिंग अ नंबर ऑफ टॉपिक्स, पीपल, ETC विदाउट डिस्टिंक्शन, जिसमें कोई अलग अलग भेदभाव ना कर सके, उतना सारा टॉपिक्स और लोग ही जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो एट लार्ज कहेंगे। ही टॉक्ड एट लार्ज ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनकाइंड, उसने ज़्यादातर हर समय क्या करता है, प्रॉब्लम्स ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति की प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात करता है। बैड ब्लड, एनिमिटी होना, दुश्मनी होना होता है। अनफ्रेंडली फीलिंग्स, द बैड ब्लड बिटवीन द नेबर्स मेक्स द सोशल लाइफ अनबियरेबल, अगर दो पड़ोसी हैं, अगर उनके बीच में अगर अच्छे संबंध नहीं हो, दुश्मनी होगा तो क्या हो जाएगा, सोशल लाइफ बहुत ही ख़राब हो जाएगी। अनबियरेबल, जिसको सहने असहनीय हो जाएगी सोशल लाइफ, चूँकि अगल बगल रहना है हमेशा तो अच्छा ही नहीं लगेगा। बैक आउट ऑफ, बैक आउट ऑफ का मतलब होता है किसी बात पे अग्री करके, किसी बात पे सहमत होकर फिर उस बात से पीछे हट जाना, उस बात को नहीं करना। सानिया मिर्ज़ा बैक्ड आउट ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट ड्यू टू हर नी इंजरी, सानिया मिर्ज़ा ने क्या कर लिया, वापस ले लिया अपना पार्टिसिपेशन ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट में, क्योंकि उनके घुटनों में चोट लगी थी, तो वापस आ गई, पीछे हट गई। बीट अबाउट और बीट अराउंड द बुश, किसी बात को घुमा फिरा के कहना, सीधे ना कहना। नॉट से डायरेक्टली, सीधे नहीं कहना है। स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड टेल मी डायरेक्टली व्हाट यू नीड, इधर उधर की बात करना छोड़ो, घुमाना फिराना छोड़ दो, सीधे सीधे बताओ कि क्या हुआ। व्हाट यू नीड, तुम्हें क्या चाहिए। बेंट अपॉन और बेंट ऑन, किसी बात पे बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ होना, किसी बात के लिए बिल्कुल ये रहना कि हाँ मैं वो करूँगा ही। डिटर्मिन टू डू समथिंग, बिल्कुल निश्चय, दृढ़ निश्चय करना कि हाँ मैं करूँगा। हिज बेंट ऑन इन्फ्लिक्टिंग इमोशनल इंजरी टू मी, वो बिल्कुल इस पे पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल एकदम निश्चय कर रखा है कि वो मुझे भावनात्मक चोट जरूर देगा। बियॉन्ड मेज़र, जिसको नाप, बियॉन्ड मतलब होता है परे, और मेज़र मतलब नाप, जिसको नापा ना सके, नापने के बाहर का। इन अ वे दैट कांट बी काउंटेड एंड मेजर्ड, जिसको या तो गिना जा सकता है और ना ही उसको मापा जा सकता है। आई एम ग्रेटफुल टू यू बिकॉज मेजर, बिकॉज आई एम ग्रेटफुल टू यू बियॉन्ड मेजर फॉर योर हेल्प, आपने जो अपनी सीमा से बाहर जाके, जिसको मापा नहीं जा सकता, उसके बाहर जाके जो मेरी सहायता के लिए है, उसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। ब्लैक एंड ब्लू, मतलब फुल ऑफ ब्रूजेस, बहुत ज़्यादा मारना, बहुत चोट लगना, बॉडी पूरे शरीर पे चोट से भरी हुई है। फुल ऑफ ब्रूजेस, चोट से भरा हुआ। ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड बीट हिज सन ब्लैक एंड ब्लू, वो अपना गुस्सा आपा खो बैठा, गुस्सा हो गया। एंड बीट हिज सन ब्लैक एंड ब्लू, अपने बच्चे को बहुत मारा, जिससे उसके पूरे शरीर पे बिल्कुल चोट के घाव के निशान हो गए। बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़ होना। थिंग
विच कॉज्ड पीपल टू क्वरल। ऐसी चीज़ें जिससे लोग आपस में लड़ाई कर लेते हैं। कश्मीर हैज़ बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर ईयर्स। कश्मीर क्या था, हैज़ बीन यहाँ लिखा है, हाँ तो कश्मीर बोन ऑफ कंटेंशन है, मतलब झगड़े की डर है इंडिया और पाकिस्तान में वर्षों से। ब्रेक द आइस मतलब किसी चीज़ को चुप्पी तोड़ना, ख़त्म करना। टू ओवरकम द फर्स्ट शाइनेस इन अ न्यू सिचुएशन, किसी भी स्थिति में अपनी पहली जो शर्म, शाइनेस होता है शर्म, जो पहली बार झिझक होती है उसको मिटाना, उसको कहेंगे ब्रेक द आइस। ही ब्रोक द आइस, उसने चुप्पी तोड़ी। बाय इनवाइट किया हिज न्यू नेबर्स टू डिनर, उसने अपने नेबर को, अपने पड़ोसी को अपने घर पे बुला के उसने चुप्पी तोड़ी। ब्रिंग होम टू समवन, किसी को किसी चीज़ के बारे में जानकारी देना, उसको बताना उसके बारे में। टू प्रूव समथिंग टू समवन इन अ वे टू मेक हिम बिलीव, किसी को किसी चीज़ के बारे में विश्वास दिलाना, उसके सामने वैसी बात करना। द सडन एपिडेमिक brought it home to the people the need of keeping the surroundings clean, जो अचानक से अभी एपिडेमिक आ गया था, एपिडेमिक जो आया था हमारे यहाँ, उसके बारे में हो रहा है कि द सडन एपिडेमिक, जो अभी अचानक से एपिडेमिक आया है, उसने क्या कर दिया कि लोग को इस बात को समझा दिया कि अपने आसपास को भी हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बाय एंड बाय, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, इसका मतलब होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली। बाय एंड बाय एवरीवन लेफ्ट द प्लेस, धीरे धीरे सब लोगों ने जगह को छोड़ दिया। सून शी विल गेट बेटर बाय एंड बाय, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। कैच वंस ब्रीथ, बी सो फ्राइटेंड अमेज दैट वन स्टॉप्स ब्रीदिंग फॉर अ फ्यू मोमेंट, सांस रुक जाना, सांस अटक जाना, बोलते हैं ना। द स्पेक्टेटर्स कॉट देयर ब्रीथ, जो लोग देख रहे थे, देखने वाले दर्शकगण, स्पेक्टेटर्स दर्शकगण, कॉट देयर ब्रीथ व्हेन द मजिशियन कट द बॉडी इनटू 2 पीसेस, जब जादूगर ने बॉडी को 2 पीस में काटा तो सबकी सांसें अटक गई थी। कैरी ऑन, चलते रह, आगे बढ़ाना, उसको आगे ले जाना। टू हैव अ लॉन्ग अफेयर विथ, ये इस किसी चीज़ को आगे तक ले जाना, इसको कैरी ऑन कहते हैं। शी हैज़ बीन कैरिंग ऑन विद अ यंग मैन फॉर ईयर्स, वो बहुत सालों से उस आदमी के साथ अभी उसका अफेयर था, लॉन्ग के साथ उसकी अफेयर कहेंगे कि चल रहा था। कैरी ऑन की इस दूसरे तरह से भी इस्तेमाल होता है कि हम कहेंगे कि अगर मैं अपना कोई जॉब कर रहा हूँ तो उसको अगर कोई बोले कि हाँ कैरी ऑन योर जॉब, तो इस केस में इस तरह से भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे कि हाँ उसी को आप आगे रखिए, जारी रखिए, उसको बढ़ाए रखिए। क्रैक का जोक, एक जोक सुनाना। टू मेक अ फनी रिमार्क, कोई भी मजाकिया रिमार्क देना, कोई मजाकिया बात कहना। द कॉमेडियन इन द कॉन्सर्ट वेंट ऑन क्रैकिंग जोक्स, जो कॉमेडियन था कॉन्सर्ट में आया था वो क्या कर रहा था, जोक बोल रहा था, फ़नी बातें कह रहा था। कॉक एंड बुल स्टोरी, अनबिलीवेबल स्टोरी, ऐसी स्टोरी जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते। एज एन एक्सक्यूज़ फॉर बीइंग लेट, वो जब देर से आया तो उसका एक्सक्यूज़ क्या दे रहा है, ही टोल्ड सम कॉक एंड बुल स्टोरी, वो ऐसी स्टोरी सुनाया जिस पे विश्वास नहीं हो रहा था। कोल्ड फिश, पर्सन हु डजंट शो मच फीलिंग और इमोशन, इस तरह के व्यक्ति को उदासीन व्यक्ति कहते हैं, जो ना ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को दिखाते हैं, इमोशंस को भी ज़्यादा नहीं दिखाते हैं, वो लोग ज़्यादा ये सब दिखाते नहीं, उदासीन होते हैं इनके प्रति। आई डिसलाइक द कंपनी ऑफ मोहन, मुझे मोहन की कंपनी पसंद नहीं है। ही इज़ अ बिट ऑफ कोल्ड फिश, क्या है वो बहुत उदासीन टाइप का लगता है, मतलब एन्जॉयमेंट, एक्साइटमेंट उसके अंदर कुछ नहीं आता, इसलिए मुझे उसकी कंपनी पसंद नहीं है। कम टू लाइट, जान जाना, किसी चीज़ के बारे में पता लग जाना। बी डिस्कवर्ड, मेड नोन, स्पेशली क्राइम, किसी चीज़ के जैसे में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल कैसे क्राइम के रूप में दे रहा है कि ज़्यादातर जब क्राइम वगैरह पकड़ी जाती है तो हम लोग इस फ्रेज़ का इस्तेमाल करते हैं कि वो कम टू लाइट। द कॉन्स्पिरेसी दैट ही हैज़ड डिड नॉट कम टू लाइट फॉर मैनी ईयर्स, जो कॉन्स्पिरेसी, जो षड्यंत्र उसने रचा था वो बहुत साल तक लोगों की जानकारी में नहीं आ पाया था। कप ऑफ टी, पसंद की चीज़ होना। द शॉर्ट ऑफ थिंग ऑफ पर्सन वन लाइक्स, इसका मतलब हुआ कि कोई चीज़ हमें पसंद है या नहीं। कप ऑफ
कप ऑफ टी का मतलब होता है पसंद की चीज़ होना। आई हैव नेवर एक्टेड इन फिल्म्स, मैंने कभी फिल्मों में अभिनय नहीं किया है। इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरी पसंद की चीज़ नहीं है। कट एंड ड्राइड, वेरी क्लियर एंड डेफिनेट, बहुत ही क्लियर होना, क्रिस्टल क्लियर होना। आई एम नॉट कीपिंग एनी थिंग सीक्रेट, मैं कोई भी चीज़ सीक्रेट नहीं रख रहा हूँ। द होल थिंग इज़ कट एंड ड्राइड, एवरीथिंग जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर है, साफ साफ है। कट शॉर्ट, किसी चीज़ को तुरंत ख़त्म कर देना, छोटा कर देना। ही कट हिज स्पीच शॉर्ट बिकॉज देयर वॉज नो टाइम लेफ्ट, उसने अपने भाषण को कम कर दिया क्योंकि टाइम कम बचा था। द डार्क हॉर्स, अ पर्सन अबाउट हुज एबिलिटीज़ लिटिल इज़ नोन। डार्क हॉर्स उसको कहते हैं ऐसे आदमी के बारे में जिसके बारे में हमको अभी उसकी पूरी पर्सनैलिटी के बारे में सब कुछ पता नहीं, सारे उसके ट्रेड्स, सारे उसके गुण हमें पता नहीं है। नो वन कुड गेस what his potential was, he turned out to be dark horse। किसी को उसके पोटेंशियल के बारे में पता नहीं था, वो बिल्कुल एकदम क्या था कि अननोन टाइप का था, उसके पास बहुत सारा गुण था जिसको सबको पता नहीं था। कीप इट डार्क, टू कीप समथिंग सीक्रेट, कोई चीज़ को छुपा के रखना, कोई चीज़ को सीक्रेट रखना। दे हैव प्लान्ड फॉर फ्यूचर बट दे वॉन्ट टू कीप इट डार्क, उन्होंने कुछ अपने फ्यूचर के बनाने में प्लान कर रखा था पर क्या वो उसको जग जाहिर होने नहीं देना चाहते थे। डॉन ऑन, टू बिकम सडनली क्लियर टू समवन, अचानक से किसी को बिल्कुल रियलाइजेशन होना कि अरे ये तो बिल्कुल साफ साफ है। ये रियलाइजेशन दैट ही शुड वर्क हार्ड डॉन ऑन हिम, अचानक से उसको रियलाइज़ हुआ कि जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आगे कुछ हो नहीं सकता है। तो ये अचानक से जब उसको ये चीज़ क्लियर हो जाना होता है उसको डॉन ऑन कहेंगे। डाई हार्ड, टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू डिसअपियर। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ये खुद में एक फ्रेज है। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें बहुत मुश्किल से ख़त्म होती हैं, बहुत मुश्किल से पीछा छोड़ती हैं। डाउन द ड्रेन, डाउन डाउन द ड्रेन, कम्प्लीटली वेस्टेड, पूरी तरह से बर्बाद हो जाना। वी हैड टू रिजेक्ट एवरीथिंग एंड स्टार्ट अगेन, हम लोग को हर चीज़ को रिजेक्ट करना पड़ेगा और फिर से शुरुआत करनी होगी। 6 months वर्क गोइंग डाउन द ड्रेन, 6 महीने का जो काम है वो पूरा क्या जा रहा है, बर्बाद जा रहा है। ड्रॉप बाई, कहीं पे भी थोड़े समय के लिए बिना बताए चले जाना, वो ड्रॉप बाई कहेंगे। टू विजिट समवन कैजुअली एंड विदाउट बीइंग इनवाइटेड, कहीं कैजुअली चले जाना और बिना इनवाइटेड, जिनको निमंत्रण न दिया हो उसका चले जाना, उसको कहेंगे ड्रॉप बाय। आई विल ड्रॉप बाय ऑन माई वे होम इफ़ टाइम परमिट्स, अगर समय रहेगा, समय मिलेगा तो मैं अपने घर के लिए थोड़े समय के लिए जाऊँगा। डू अवे विथ, टू कॉज, टू अमेंड, अबॉलिश, डू अवे विथ मतलब ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना। द मैनेजमेंट डेयर नॉट डू अवे विथ फ्री स्कूल मील्स, मैनेजमेंट चाहकर भी हिम्मत नहीं कर सकता है कि वो फ्री मील्स जो बच्चों को मिल रहा है वो ख़त्म कर दें। ड्रॉप आउट, छोड़ देना बीच में ही बिना कंप्लीट किए हुए। टू लीव स्कूल और कॉलेज विदाउट कंप्लीटिंग द कोर्स, बिना कोर्स कंप्लीट किए हुए स्कूल या कॉलेज को छोड़ देना। ही ड्रॉप्ड आउट इन द सेकेंड ईयर विदाउट कंप्लीटिंग हिज मैनेजमेंट कोर्स, वो बिना अपना मैनेजमेंट कोर्स को कंप्लीट किए ही बीच में उसने सेकेंड ईयर में ही कॉलेज को छोड़ दिया था। इवन सो, इन स्पाइट ऑफ दैट, ये होते हुए भी, ऐसा होते हुए भी, रवि हैड बीन वेरी अनग्रेटफुल, रवि बहुत ही कृतज्ञ निकला। इवन सो रंजन फॉरगेव हिम, इसके बावजूद भी रंजन ने उसको माफ़ कर दिया। एवरी डॉग हैज़ हिज और इट्स डे, हर कुत्ते के दिन आते हैं। फिल्मों में आप लोगों ने ये डायलॉग बहुत सुना होगा। एवरी अनफॉर्चुनेट मैन इवेंचुअली हैज़ हिज टाइम और हैप्पीनेस और ग्लोरी, कितना भी कोई अनफॉर्चुनेट आदमी हो फिर भी उसका दिन आता है, कभी ना कभी खुश होगा, कभी ना कभी उसका नाम होगा। आफ्टर सेवरल फेल्योर्स, बहुत सारे कामों में फेल्योर मिलने के बाद, जॉन अल्टीमेटली गॉट सक्सेस, जॉन को आखिर में सक्सेस मिला ही। एवरी डॉग हैज़ हिज डे, हर कुत्ते का दिन आता है। इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। टू शो दैट वन विल नॉट एंड्योर एनी अनसेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन एनी मोर, ये बता रहा है कि जिसे हम बोलते हैं बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ बोलते हैं हम लोग, स्टॉप करेलिंग, इनफ इज़ इनफ, लड़ाई बंद कर दो, बहुत हो गया तुम लोग का, कि अब बिल्कुल मुझसे सहा नहीं जा रहा है। ये स्थिति बिल्कुल असहनीय हो गई है। अर्ली बर्ड, जो सुबह बहुत अर्ली उठता है और जो हर किसी से काम में आगे रहता है, थोड़ा आगे रहता है। वन हु गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वन हु इज़ अहेड ऑफ
समय से थोड़ा सब कुछ मतलब जैसा आजकल चल रहा है उसका सोच उससे थोड़ा आगे रहेगा, उसको अर्ली बर्ड कहेंगे। माई सन ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही इज़ एन अर्ली बर्ड। मेरा बेटा हमेशा सुबह जल्दी उठता है, वो कैसा है? ही इज़ एन अर्ली बर्ड। ईजी कम ईजी गो, ईजिली गेन ईजिली स्पेंड। कोई चीज़ आसानी से मिलना और ईजिली स्पेंड, उसी तरह से आसानी से वो जल्दी से ख़त्म भी हो जाना। विद इन अ शॉर्ट पीरियड, बहुत ही छोटे समय में। ही स्पेंट लैविशली ऑल द मनी, उसने बहुत ही लैविशली मतलब बहुत ही उड़ा उड़ा के पैसे खर्च किए। वन बाय गैम्बलिंग, जो उसने गैम्बलिंग में जीता था। वन बाय गैम्बलिंग एज इट इज़ सेड, जैसा कहा जाता है, ईजी कम एंड ईजी गो, बहुत ही आसानी से आएगा और बहुत ही उसी आसानी से वो बहुत ही वैसे ही वो चला जाएगा। आज हम लोगों ने इसको 49 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टाइम रेस्ट हम 50 और कंप्लीट करेंगे। और किसी भी चीज़ को याद करने का तरीका है कि आप जब तक उसको 6-7 बार नहीं पढ़ेंगे तो आपको याद होगा नहीं। वो आप 2 बार 3 बार पढ़ के सोचेंगे कि याद नहीं हो रहा है, तो वो कभी नहीं याद होगा। तो आप परीक्षा के पहले कोशिश करिएगा कि इसको आप एट लीस्ट 6-7 टाइम्स आप पढ़ लें, तो आपको परीक्षा में ये बिल्कुल अच्छे से याद होगा। थैंक यू।